ट्रेनिंग की बात करते हैं। देखिए, आज की ट्रेनिंग में दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक, सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, और दूसरा बात करेंगे दोस्तों, हम प्रेजेंट के चक्कर में, पास्ट के चक्कर में फ्यूचर खो देते हैं। दो टॉपिक पे बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि हम इस डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट क्यों किए। डायरेक्ट सेलिंग आखिर क्यों यही करना चाहिए, ये डायरेक्ट सेलिंग करने का क्या फायदा है। क्योंकि बाहर में हर लोग नई नई कंपनी बना रहे हैं और कंपनी लोगों के बीच में आ रहा है। लोग कंपनी के बारे में शेयर कर रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में शेयर करता है, डॉलर के बारे में शेयर करता है। आपको नहीं भी इंटरेस्ट है फिर भी आपको वीडियो लिंक शेयर कर देगा। समझ रहे हैं? ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जो डायरेक्ट सेलिंग फिर भी लोग दोबारा आपको लिंक शेयर कर देता है, नहीं करना है फिर भी ज़बरदस्ती बताने की प्रयास करता है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, उसको चाहिए लोग और उसको चाहिए जल्दीबाजी वाला इनकम, और वो लिंक शेयर उसी को करता है जो ऑलरेडी नेटवर्किंग के बारे में जानता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, कोई भी कंपनी मार्केट में आएगी तो वो सबसे पहले नेटवर्कर को ढूंढेगा। वो जितना नए व्यक्ति के पीछे काम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा वो नेटवर्कर खोजने में लगा रहेगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि आदमी के पास जो है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं वो लोगों की चीज़ों पे ताका झाकी करता है। पड़ोसी में क्या चल रहा है, दूसरी कंपनी के लोडर को खींचना, इस तरह की लालची कंपनियां मार्केट में जो चल रही है। जिसे समाज को गंदा करने वाले कुछ लोग होते हैं, वैसे ही कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग गंदे लोग हैं जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी, और जिधर कंपनी मिल जाए उधर मुंह डुबा देता है। वो इतने गंदे सोच के हो जाते हैं कि उसको सिर्फ नेटवर्कर चाहिए। अरे भाई, अगर आप में दम है, आपका प्लान अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, तो आप नेटवर्क बनाओ, नए लोगों को जोड़ो। जो ऑलरेडी नेटवर्क कर रहा है उसको क्यों छेड़ना। अगर वो आपको छेड़ रहा है तो आपको बोलो भाई चलो एक कंपनी है, मिलके समझते हैं, मेरा भी समझ लो आपका भी समझ लेंगे, कुछ तो बहस करने आ जाएगा। तो डिजिटल के नाम पर आज के डेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, कोई कंपनी गलत नहीं है। हर कंपनी मार्केट में पैसा कमाने आई है ना। कंपनी पैसा कमाने आई है। कुछ कंपनी खुद पैसा कमाने आती है, कुछ कंपनी पैसा कमवाने आती है कि लोगों को पैसा कमवाया जाए, लोगों के भविष्य के बारे में सोचा जाता है। जैसे आज आप देख रहे होंगे, हमारे ग्रेड अपलाइन हमारे बीच में आते हैं और सिखाते हैं, जो सालों से करता हुआ आ रहे हैं और आगे वही काम कर रहे हैं। ये होता है कि जो सालों की बात कर रहा हो, जो फ्यूचर की बात कर रहा हो, जो 100 साल की बात कर रहा हो, 10 साल की बात कर रहा हो, 50 साल की बात कर रहा हो, जिनके पास विज़न है, मिशन है, आगे करना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है। जैसे हम अपनी गेलवे कंपनी का आपको मकसद बताते हैं। देखिए, इसको करने का मकसद पता होना चाहिए आपको। डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मगर इस डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर और मकसद क्या है, सपने क्या है, ड्रीम क्या है। जैसे कोई इंसान कहता है ना कि आपका ड्रीम क्या है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ठीक, मिल जाएगा वो मेरी कंपनी में। ये तो इंसान का मकसद है, इंसान का सपना है। बट सवाल आता है कि कंपनी का क्या फ्यूचर है, कंपनी का क्या मकसद है। जब मैं एक कंपनी में प्लान देखने गया था सन 2016 में, सिक्योर लाइफ, 14 या 16 होगा, उसी के बीच में,
मैं उस कंपनी के लीडर से एक ही बात सवाल किया था कि आप बताइए, जो आप मुझे प्लान दे रहे हैं कंपनी का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्लान बताइए कंपनी का। फ्यूचर प्लान कंपनी का जब मैंने पूछा तो उनका जवाब नहीं था दोस्तों, वो हमें गोल 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 घुमाना शुरू कर दिया। तो मैं समझ गया कि इनके पास जवाब नहीं है। जब वो इधर उधर की बात करने लगा तब मैं समझ गया कि इनसे बहस करना बेकार है, यहाँ से चल दो। मैं बोला ठीक है, बताऊंगा, जैसा भी होगा आपके साथ जुड़ना होगा तो बताऊंगा, मैं फ़ोन करूंगा, नंबर दे दीजिए आप। तो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, डिजिटल के नाम पर अगर आपके बीच में कोई आता है ना, तो उनको एक सवाल करो कि भाई इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, इसका फ्यूचर प्लान बता दो कंपनी का, फिर मैं आपके साथ सोचूंगा। अगर फ्यूचर प्लान ये समझ में आ जाए आपको, क्योंकि जिस कंपनी का फ्यूचर प्लान होगा वो ये कहेगा कि मैं एक दिन घर घर अपना बिजनेस फैलेगा, और इस बिजनेस फैलने के पीछे कारण ये है कि इसके पास जो प्रोडक्ट है, इसके पास जो चीज़ें हैं वो लोगों की ज़रूरत है ना, लोगों की ज़रूरत है, नीड है, बस चॉइस बदलवाना है। जैसे हमारी गेलवे में जितने भी प्रोडक्ट हैं लोगों की नीड है दोस्तों, चाहे वो तुलसी ड्रॉप हो, लोगों की नीड है, कैल्शियम हो, लोगों की नीड है, डेली वाइटल लोगों की नीड है, वीटोपोटेन लोगों की नीड है, वुमेन टैबलेट लोगों की नीड है, एलोवेरा जूस या एलोगिलोई जूस या एलोवेरा ऑरेंज जूस या नोनी जूस या हेपा सिरप, कॉक एंड कॉल सिरप या गुरुची, स्प्रिना या फिर ग्लूकोजामाइन, जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट है, डेली वाइटल, गेलवीटा, ये सारी चीज़ें लोगों की क्या है, नीड है, ज़रूरत है। चाहे आप उसके अलावा रोज़मर्रा वाली प्रोडक्ट, टूथपेस्ट है, साबुन है, प्लस में सरफ है, डिश वॉश है, हैंड वॉश है, क्रीम है, पाउडर है, सरफ है ना, अगरबत्ती है, मसाले है, तेल है, खाने वाला तेल, लगाने वाला तेल, शैम्पू है ना, या किसानों के लिए खेती बाड़ी करने वाला प्रोडक्ट, ये जितने भी प्रोडक्ट है कंपनी के पास वो लोगों की क्या है बताइए आप लोग, लोगों की क्या नीड है या नहीं है, लोगों की ज़रूरत है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल है सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक एक लोगों की जरूरत है। अब लोगों की ज़रूरत है, यहाँ तो समझ गए कि जितने भी प्रोडक्ट है लोगों की ज़रूरत है। अब दूसरा सवाल इसी में आता है कि सर ये बताइए, अगर ज़रूरत है तो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको यहाँ थोड़ा बताता हूँ, एक भारत गैस है, एक HP गैस है। देखिए, भारत से भी खाना बन जाएगा, भारत गैस से भी खाना बन जाएगा, HP से भी खाना बन जाएगा। खाना तो चूल्हे में भी बन रहा था और कुकर में भी बन रहा था, वो क्या कहता है, स्टोव, जो हम मिट्टी का तेल डाल करके स्टोव में खाना बनाते थे, उससे पहले चूल्हे में बनाते थे, चूल्हा भी खाना पका देता है। खाना पकने से मतलब था, चूल्हा में भी बनता था, स्टोव में भी बनता था, अब गैस में भी बनता है। ये चीज़ें खाना पकने से मतलब है। अब किस में पक के आ रहा है इससे लेना देना नहीं है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रिक वाला आया मशीन लेकर के, बोला भाई साहब गैस में 1 महीने में कितना जाता है, बोलेगा भाई मेरा लगभग 1500 रुपये का गैस का बिल आता है 1 महीने का। मैं आपको इलेक्ट्रिक एक मशीन देता हूँ जिसमें आपको 1500 नहीं, हम कह रहे हैं आधा कीमत में 700 से 800 रुपया बिल आएगा, और ये मशीन आपका खाना तीनों टाइम का पका के देगा। और बिल कितना आएगा, मुश्किल से 700 से 800 रुपया, 1000 रुपया बिल जाएगा, 500 से 700 रुपया आपका बचेगा। अब बताइए, एक दिन गैस भी मार्केट से डाउन होगा कि नहीं होगा, डाउन होगा। बिल्कुल सर। जब इलेक्ट्रिक से हमारा खाना मिनटों में बन जाए, गैस अगर खाना बनाता है हमारा 1 घंटे में, और इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन है
वह हमारे आधे घंटे में खाना बना देगा। एक तो 500 रुपया बचाया प्लस आधा घंटा बचाया और उसके प्रॉफिट बताया कि इसमें आपको कुछ नहीं कर रहा है ना, एक बार में पानी डालो, चावल डालो, 10 मिनट में चावल पक के तैयार, सब्जी काटो, मसाला दो, जो भी देना है एक बार में अंदर डालो मशीन में, जितना आपको हीटर में पकाना है, जितनी रफ्तार में पकाना है, मशीन बटन दबा दो और पक के तैयार। जैसे आया क्या, वो वॉशिंग मशीन आया, तो वॉशिंग मशीन बिक रहा है, कपड़ा को धुल भी देता है, सुखा के भी देता है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा करके देता है कि बाहर निकालो और प्रेस मार दो, अगर इमरजेंसी है तो प्रेस मार के और लो, पहन लो। मतलब इतना मतलब सुविधा करके दे दिया है वॉशिंग मशीन, जो लोग खुशी खुशी ले रहे हैं। तो लोगों की नीड है, कोई हाथ से धुल ले रहा है, कोई मशीन से धुल ले रहा है, कोई चूल्हे में खाना बना रहा है, कोई गैस में बना रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में बना रहा है। तो क्या है, लोगों की पसंद है दोस्तों, सिर्फ पसंद को बदलवाना है। जैसे गेलवे के सारे प्रोडक्ट क्या है, लोगों की नीड है, तो ये ऑलरेडी बाहर में ले रहे, ऑलरेडी बाहर के किनारे जनरल स्टोर से लोग डी मार्ट से खरीद रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है क्या करना, हमारा काम है सिर्फ उनकी पसंद को बदलना, उनकी चॉइस को बदलना। बस इतना सा हमारा काम करने से अगर हमारा पूरा जीवन बिजनेस चल सकता है तो फिर इस बिजनेस को करना चाहिए। इसलिए ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है और कंपनी का मकसद है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वह आज जो केमिकल की वजह से कम उम्र में बाल पक जाना, कम उम्र में बुढ़ापा आ जाना, कम उम्र में बहुत सारी बीमारियों से जकड़ना, 40 साल की उम्र में होते होते उनको गैस की शिकायत, डायबिटीज़ की शिकायत, शुगर की शिकायत, मतलब हार्ट की शिकायत, बीपी हाई लो की शिकायत, है ना, कमर की दर्द, घुटने की दर्द, गठियाबाई की शिकायत, थायराइड की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत, आँखों का प्रॉब्लम, बालों का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाना, कम टाइम में, कम उम्र में, मतलब बड़ी सारी बीमारी उसकी ज़िंदगी में आ जाना। कंपनी का मकसद है कि वो इस तरह की बीमारियों में ना फंसे, कम उम्र में बुढ़ापा ना आए, कम उम्र में कमज़ोरी ना आए, कम उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार ना होना, छोटी सी उम्र में ज़्यादा उम्र का दिखना। जैसे बताइए, आप एक सिंपल है, किसी 40 साल के आदमी को 35 साल के लड़के को खड़ा कीजिए और एक गेलवे का 35 साल का लड़का खड़ा कर लीजिए जो कामयाब है, एलडीडी जीडी है, दोनों को देख लीजिए, एक लगेगा 50 साल का, एक लगेगा 25 साल का, 20 से 25 साल का अंतर डिफरेंस दिख जाएगा। जैसे मैं ही हूँ, मैं 33 क्रॉस कर चुका हूँ, 33 चल रहा है या क्रॉस कर चुका हूँ, 33 साल में हूँ मान लो। मगर दोस्तों एक मार्केट का 33 साल का लड़का उठा लो, वो आदमी दिखेगा, उसके स्किन झुर्री आ चुका होगा, उसके चेहरे बता रहे होंगे 40 क्रॉस कर चुका है। तो रीजन क्या है, उसको हेल्दी प्रोडक्ट ना मिलना, हेल्दी चीज़ें ना खाना, उसको वो प्रोडक्ट ना मिलना जिस प्रोडक्ट की वजह से इंसान 50 साल की उम्र में ही यंग दिखता है। अब हमारे चेतन सर को देख लो, संजीव छिब्बर सर को देख लो, गूगल में सर्च कर लो, आप देख लो। अभी मैं वीडियो डाला लेटेस्ट में चेतन सर का, चेतन सर की कंपनी 25 साल की हो चुकी है, 25 साल उम्र, 50-55 के उम्र के हैं। सोचिए 50-55 के उम्र में, क्या भाई आप बताओ, उदित आपने गया था दिल्ली, क्या लग रहे थे 50-55 साल के एक एजेड आदमी मीटिंग दे रहा है? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल, बल्कि मुझसे भी जैसे सामने जब देखे और मिले तो लग तो ऐसा रहता था मुझसे भी ज्यादा जवान है ना, 50-55 60 साल का एक इंसान है ना, 60 साल। बिल्कुल, उनका स्किन है, फेस है, सारी चीजें बहुत हम लोगों से बहुत बेकार है। हाँ? संजीव छिब्बर को आपने देखा, लग ही नहीं रहा था कि उतने उम्र के हैं। संजीव छिब्बर सर को आपने बिल्कुल देखा सर, बिल्कुल। कैसा लगे?
देखिए, बिल्कुल सर, अब सोचिए, बिल्कुल सर, उनका भी एकदम वैसे ही पर्सनैलिटी है। बिल्कुल एक हीरो की तरह लगते हैं। 50 कहीं 55 कभी 60 साल के आसपास ये लोग बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल। और आज यंग है। किसकी वजह से? इस कंपनी की वजह से, इस सक्सेस की वजह से, इस कंपनी के सिस्टम की वजह से, इस कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से। तो ये हमारा फ्यूचर है हमारी कंपनी का, कि हम हर लोगों को जवान रखना चाहते हैं, हर लोगों को हम फिट रखना चाहते हैं, हर लोग बीमारी से मुक्ति पा जाए, दवाई से जिंदगी ना चलाए आगे, पूरी जिंदगी उसे दवाई ना खाना पड़े। इसलिए हमारी कंपनी का यह मकसद है, जो वो कम से कम टाइम में वो ठीक हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, और 60 साल की उम्र में भी वो अपने आप को 30 से 40 साल का फील करे। ये हमारी कंपनी का मकसद है। इसलिए आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, बिल्कुल आयुर्वेदिक, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त वाला, हेल्दी वाला चीज़ें खाए और वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, वो बीमारी का शिकार ना हो, उसको बड़ी बीमारी ना पकड़े 30-40 साल में। ये हमारी कंपनी का मकसद है। जैसे आज से 100 साल पहले लोग 100 साल तक जीते थे, ऐसे ही हमारी कंपनी का मकसद है कि लोग 100 साल जिए, अच्छी जिंदगी जिए, 100 साल भी जिए और अच्छी जिंदगी जिए। ये हमारी कंपनी का फ्यूचर है। पैसा कमा करके वो स्वस्थ और तंदुरुस्त खुद तो रहे, परिवार को भी रखे। जैसे मैं अपने बेटे को अभी से गेलबीटा देना शुरू कर दिया, वो 1 साल का हो गया, गेलबीटा का थोड़ा सा पाव चम्मच मैं देना दूध में शुरू कर दिया हूँ। अब वो खाएगा, वो 10 साल के बाद वो देखेगा, एक मतलब हेल्दी शरीर दिखेगा, हाइट बढ़ेगा, छोटी सी उम्र में उनकी हाइट तेजी से ग्रोथ करेगा। जो आज के डेट में लोगों की हाइट कम होती है, वक्त के हिसाब से समझ लीजिए, या खान पीन की वजह से हाइट कम हो जाती है, पहले की हाइट के मुकाबले नहीं हो पाती है, वो सारी चीज़ें हमारी गेलबीटा में पाया जाता है दोस्तों। इसलिए अपने बच्चों को, अपने घर में जितने बच्चे हैं, आप गेलबीटा का हमारा सेवन जरूर करवाइए, ताकि उसका हेल्दी शरीर 20 साल में यंग तंदुरुस्त शरीर दिखे। ये नहीं कि ऐसा वाला शरीर ना दिखे कि 20 साल का तो हो गया मगर सिंगल हड्डी का है, सिंगल फेफड़े का है, फूंक मारने से उड़ जाए, ऐसा शरीर ना रहे। बिल्कुल एकदम तगड़ा तंदुरुस्त शरीर दिखे। वो शरीर दिखता कब है? जब बच्चे में खाएगा तो वो 10-15 साल में दिखेगा दोस्तों। जैसे आज आप अगर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या घर वालों को इस्तेमाल करा रहे हैं, आप देखिएगा जब वो 50 साल 60 साल का होगा ना, उसके साथ का आदमी बड़ी सारी बीमारी का शिकार होगा, और वो आपका घर वाला तंदुरुस्त नजर आएगा, एक फौजी के तरह, एक खिलाड़ी के तरह, एक हीरो के तरह तंदुरुस्त होगा दोस्तों। जैसे एक आर्मी लोग, फौजी लोग कितना तंदुरुस्त होता है, खिलाड़ी लोग कितना तंदुरुस्त होता है, वैसे ही होगा। ये हमारे प्रोडक्ट का कमाल है, इसलिए हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब आते हैं हम डिजिटल पे। तो यहां तक समझ में आ गया? पहला पॉइंट मेरा समझ में आया? जी बिल्कुल सर। ओके सर बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल सर। हमारा ये फ्यूचर प्लान है दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर। बाकी हम सबका फ्यूचर तो हमको पता है, हम सबका फ्यूचर तो ये है, इसलिए हम लोग गेलवे में लगे पड़े हैं। इसलिए हम लोग गेलवे में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने पूरे करें, देश विदेश घूमें और साथ में अपने परिवार की भी खुशियों को पूरा करें, सपनों को पूरा करें। दूसरा आते हैं डिजिटल के बात में। आज के डेट में डिजिटल हर इंसान को अपनाना ज़रूरी है। अगर कोई मार्केट में एक दुकान खोल के बैठा है तो वो इस ख्याल में ना बैठे कि हमारा कारोबार धीरे धीरे बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ेगा, इस ख्याल में ना रहे। अगर कोई एक दुकान खोल के बैठा है मार्केट में, मोहल्ले में, कहीं पर भी गांव में, तो वो इस गुमान में ना रहे कि आने वाला कल मेरा धंधा बढ़ने वाला है। मैं 2 तरीके से बताता हूँ आपको, धंधा 2 तरीके से घटेगा आपका। एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, एक दुकान जब अच्छी चलती है तो पड़ोस में दूसरी दुकान खुल जाती है, याद रख लीजिएगा। जैसे मैंने उदित के पापा का दुकान देखा, एक दुकान सेम दुकान है, उसके बाजू में 2 दुकान है, 2 दुकान है उसके बाजू में, सेम दुकान सेम चीज़ें, 2 दुकान खोल के बैठा दिया, 3 दुकान है, यानी एक ही
दीवार से दीवार मिला हुआ 3 दुकान है। बताइए, होना चाहिए एक, है 3। एक तो ऐसा कंपटीशन मार्केट में खुल जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये होता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन बिकना शुरू हो गया। जैसे आपको बिस्किट खरीदना है ऑनलाइन, नमकीन खरीदना है ऑनलाइन, खाने का कुछ भी आइटम लेना है ऑनलाइन अवेलेबल, शॉपिंग करना है ऑनलाइन, कुछ भी सामान खरीदना है घर का A to Z, घर में खाने से पीने से लेकर के, अब आप देख रहे हो ग्रोसरीज यानी घर के दाल चावल मसाले सारी चीज़ें ऑनलाइन भी प्रचार होता है कि दाल नमक तेल सब ऑनलाइन देने आता है कि नहीं? प्रचार में देखे हैं कि नहीं देखे? बिल्कुल सर, वेजिटेबल भी हमें मिल जाता है। हाँ, कोई फ्रूट चाहिए तो हमें वो भी। तो नॉन वेज वेज है ना, ग्रोसरीज का सामान प्लस में शॉपिंग का सामान प्लस में घर का सजावट का सामान, आपको फर्नीचर का कोई सामान चाहिए, कोई मतलब कुछ भी सामान चाहिए, फूल मतलब फ्लावर चाहिए सजाने के लिए, घर बुकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारी चीज़ें शॉपिंग में, कपड़े लत्ते जूते मेकअप के सामान या कुछ भी एवरीबॉडी, जीन्स पैंट शर्ट मतलब अंडरवियर जो भी चाहिए एवरीबॉडी, सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल है दोस्तों, है ना। ईयर रिंग से लेकर के लड़की के सारी सजने संवरने की सामान और लड़के के सारी सजने संवरने का सामान, खाने पीने का सामान, सारी चीज़ें ऑनलाइन होता जा रहा है। अब आज भी अगर ऑफलाइन धंधा करके अगर आप बैठ रहे हैं तो सोचिए, आप सोचिए थोड़ा सा कि आप जिंदगी को कहाँ धकेल रहे हैं। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन होता जा रहा है, सारी कारोबार ऑनलाइन होता जा रहा है, मोबाइल खरीदना है मोबाइल की दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन आपको मोबाइल शॉपिंग कर सकते हैं, रिचार्ज घर बैठे कर सकते हैं, है ना। मोबाइल ठीक भी घर बैठ के कर सकते हैं, ऐसा भी दौर आ जाएगा कि मैकेनिक खुद आपके घर आएगा मोबाइल चेक करने के लिए। इतना कंपटीशन हो जाएगा कि हर मोबाइल ठीक करने वाला ऑनलाइन सिस्टम डाल के रखेगा कि आपको मोबाइल अगर ठीक करना है 2 किलो 3 किलोमीटर के दायरे में आपका मैकेनिक हाजिर हो जाएगा, ऐसा भी दौर आ जाएगा। बिल्कुल सर, एक कंपनी आ गई है, वो गाड़ी की सर्विस घर बैठे करती है, तो उसको कॉल करेंगे आपका गाड़ी वॉश भी कर देगा, रिपेयर भी कर देगा घर बैठे, गाड़ी कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं। सोचिए, जब गाड़ी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है घर बैठे सर्विस, फ्रिज हो सकता है, AC हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो मशीन है LED है, सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्विस है। आपका मोटर है ख़राब हुआ फ़ोन कीजिए और मैकेनिक आके हाजिर आपके घर में। तो ये भी तो होगा, दवाई डॉक्टर होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगा। दवाई चाहिए घर बैठे, दवाई का भी प्रचार होता है कि घर बैठे आप दवाई मंगाइए। बिल्कुल सर। जब सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन हो सकता है दोस्तों, तो आप बताइए हमारा बिजनेस ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है? हम ऑनलाइन के पीछे क्यों ना मेहनत करें? हम डिजिटल के पीछे क्यों ना भागें? हम आज भी ऑफलाइन के पीछे भाग रहे हैं, हम आज भी ऑफलाइन पे ध्यान दे रहे हैं, मजदूरी बढ़ा रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया डिजिटल के पीछे भाग रही है, विदेश जो डिजिटल के पीछे भाग रहा है, सारे लोग डिजिटल में बिजनेस को ला रहे हैं और हम ऑफलाइन में जा रहे हैं, ऑफलाइन के बारे में सोच रहे हैं। क्या होगा दोस्तों इससे? आपका 5 साल बाद 10 साल बाद आप अपना भविष्य को नर्क में तो डालेंगे, साथ साथ में अपने आने वाली जनरेशन का भी नर्क में अपनी ज़िंदगी डाल देंगे। उसको भी सेम मेहनत करना होगा जैसा आप आज मेहनत करके अपना कारोबार करके पेट पाल के दुनिया से चले जाएंगे। 40 साल में, 50 साल में, 100 साल, 50, 60, 70 साल में आपके बच्चे को भी सेम वही ज़िंदगी करना होगा। उसको भी नहीं पता होगा कि फ्यूचर कैसे बनेगा, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, उसको भी यही सोचना पड़ेगा। डिजिटल के बारे में उसको सोचना पड़ेगा, फ्यूचर प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। वो ज़िंदगी में फिर मारा फिरता रहेगा। शुरुआत जीरो से उन्हें करना होगा। धीरूभाई अंबानी ने जो बिजनेस खड़ा किया था वो डिजिटल के माध्यम से खड़ा किया, तो मुकेश अंबानी संभाला, मुकेश अंबानी डिजिटल को और बढ़ाया। उसके बाद आया आकाश अंबानी, आशा अंबानी, इन्होंने डिजिटल में और बिजनेस को फैलाया। आज अरबों में खरबों में हो गया बिजनेस।
पूरी दुनिया में बिजनेस हो गया। रतन टाटा के पास कुछ कंपनियां थी, जब आज वो इतनी कंपनियां बना दिया कि सारी कंपनी में लोग सिस्टम बैठे हुए हैं, ऑटोमेटिक वो सारी कंपनियां चलेगा। दुनिया से चला गया मगर कंपनी बंद नहीं हुई। आप बताइए, रतन टाटा मर गया तो क्या टाटा का नमक बिकना बंद हो जाएगा? टाटा का सामान बिकना बंद हो गया? मॉल बंद हो जाएगा? कंपनियां बंद हो जाएगी? बोलिए आप लोग। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल चल रही है अभी भी, और आगे भी चलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिस्टम बना है, आगे भी चलती रहेगी दोस्तों। आप कभी ये मत सोचना रतन टाटा मर गया तो कंपनियां बंद हो जाएगी, कुछ नहीं बंद होगा। लोग ऑटोमेटिक सब सिस्टम पे बैठे हुए हैं और चलाएंगे। वो चल रहा है, चलेगा भी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही हमारा बिजनेस है दोस्तों। आप यकीन मानिए, एक चेतन सर नहीं, आज 10 चेतन सर बना चुके अपने जैसे। चेतन सर आज दुनिया को अलविदा कह देंगे, कंपनी रुकेगी नहीं दोस्तों, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि अपने जैसा 10 को बना चुके हैं। वो 10 डायरेक्टर बना चुके हैं, 5 बैक साइड में और 5 फ्रंट में। जो बैक साइड को देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, वो डायरेक्टर अलग है। जो फ्रंट देख रहे हैं 5 डायरेक्टर, कुश सर, राजेश मोदी सर, राजेश पासवान सर, जनार्दन सर, ये फ्रंट के डायरेक्टर हैं जो हमारे सामने में दिख रहे हैं। और बैक साइड में जो डायरेक्टर हैं वो पीछे से बैकअप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट और प्लस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सारी चीज़ों का डायरेक्टर जो पीछे बैक साइड में है वो मौजूद है। कंपनी क्या हुई? मजबूत हुई। कंपनी क्या हुई? स्ट्रॉन्ग हुई, डिजिटल के माध्यम से। डायरेक्टर बनाने का मतलब है कि एक चेतन हांडा नहीं, अब 10 चेतन हांडा हो चुके हैं कंपनी में। कंपनी हिलने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप एक बेहतरीन एक डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, जहां पर अब कंपनी उड़ान विदेश का बढ़ रहा है, विदेश में अब काम चालू होने वाला है 25 में। तो ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सबका बिजनेस डिजिटल बिजनेस है ना। इसलिए आप इस बिजनेस को समझिए और समझ के मेहनत को बढ़ाइए दोस्तों। लापरवाही मत कीजिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग अपना मेहनत को दुगुना रफ्तार दीजिए, दुगुना नहीं 4 गुना रफ्तार दीजिए। जितना हो सके उतना आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, अपलाइन से कांटेक्ट करके सौदा प्लान कीजिए, प्रमोशन लीजिए, लिस्ट बढ़ाइए, अपने कंपनी का डॉक्टर बनिए, अपने कंपनी का आप अल्ट्रासाउंड वाला मशीन बनिए, आप अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का सीटी स्कैन MRI वाला मशीन बनिए, अपने बिजनेस का आप बिल्कुल डिजिटल और फिजिकल दोनों डॉक्टर बनिए। अपने बिजनेस का दोनों डॉक्टर बनिए। एक मशीन जो MRI और CT स्कैन करता है या अल्ट्रासाउंड करता है वो भी मशीन बनिए, और अपने बिजनेस का एक चेकअप जो करता है आला लगा करके एक फिजिकल में, वो भी डॉक्टर बनिए। यानी प्रोडक्ट का भी डॉक्टर बनिए और साथ में नेटवर्क बनाने का भी डॉक्टर बनिए। ट्रेनिंग लेने का भी डॉक्टर बनिए। ट्रेनर मतलब मोटिवेशन भी बनिए, मोटिवेशनल बनिए। मोटिवेट किसी से सुन के मोटिवेट मत होइए, आप खुद एक मोटिवेशनल बनिए, जहाँ से आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकें। तो मोटिवेट किसी की बात सुन के नहीं होना है, खुद मोटिवेट पैदा कीजिए अपने अंदर। उसी को बोलते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, जो खुद अपने आप को मोटिवेट करे, जो खुद मोटिवेट होता है। यानी कुछ सीख करके मोटिवेट हो जाता है अपने आप को, कुछ देख करके अपने आप को मोटिवेट हो जाता है। जैसे जहाज बनाने वाले को किसी ने मोटिवेट नहीं किया था, बस एक चिड़िया को उड़ता हुआ देखा और खुद को मोटिवेट कर लिया और जहाज बना दिया। ऐसे ही बल्ब बनाने वाले ने